नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। कस्बे के चौपड़ा कॉम्प्लेक्स में हाल ही में शुरू की गई काव्या कोचिंग क्लासेस के विद्यार्थियों को प्रेरणादायक उद्बोधन देते हुए कस्बे के समाजसेवी, एडवोकेट व पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि उच्च लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत व अनुशासन अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज जो कड़ी मेहनत कर लेगा उसका भविष्य उज्जवल है। इसके साथ ही विद्यार्थी जीवन में अनुशासन रखना भी अति आवश्यक है। अनुशासन से तात्पर्य है कि प्रत्येक दिन का टाइम टेबल बनाकर उसको फॉलो करें। उन्होंने कहा कि मेहनत और अनुशासन के साथ की गई स्टडी आपको अपने जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इंसान के जीवन में सुख और डैक का मिश्रण होता है। अपने सपने पूरे करने के लिए आज अगर थोड़ा सा डैक पालोगे तो आगे के जीवन में मौज ही मौज मिलेगी। उन्होंने कहा कि काव्या कोचिंग क्लासेस आपके सपने पूरे करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि संस्थान का उद्देश्य बहुत महान है। इसके साथ ही उन्होंने काव्या कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर उमेश गुर्जर व विद्यार्थियों को प्रेरणादायक संबोधन देने वाले कनिष्ठ अभियंता खेमराज मीना का आभार व्यक्त करते हुए संस्थान के उज्जवल भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी। इससे पूर्व संस्थान के शिक्षक खेमराज मीना ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी अपने आप को किसी से कम नहीं समझें। देश के अधिकांश बड़े अधिकारी हिंदी माध्यम से ही उच्च पदों पर पहुंचे हैं। संस्थान के एमडी शिक्षाविद उमेश गुर्जर ने कहा कि वो पिछले काफी समय से यह महसूस कर रहे थे कि इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को करियर गाइडेंस की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने यहां के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए ही इस संस्थान का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि संस्थान का उद्देश्य पैसे कमाना नहीं वरन शिक्षा के क्षेत्र में जागृति लाना है। इसी उद्देश्य से उन्होंने इस मुहिम को सफल बनाने के लिए कनिष्ठ अभियंता खेमराज मीना सहित अन्य अधिकारियों व समाजसेवी डॉक्टर मनोज आहूजा को जोड़ा है, ताकि क्षेत्र के विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारण करने में मदद मिल सके। कि देखो दोस्तों, जीवन में बिना लक्ष्य के व्यक्ति जो भी चल रहा है वो समझ लो जानवर के बराबर है। लक्ष्य जब तक आपका नहीं है, लक्ष्य लेकर आप आगे बढ़ोगे और अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करोगे, तब तो आपकी समाज में वैल्यू है। आज अजमेर में कलेक्टर की बात करते हैं, डॉक्टर भारती दीक्षित कलेक्टर अजमेर की, वो दिल्ली से आकर के अजमेर में आज कलेक्टर बन करके और पूरे जिले को चला रही है। आज व्यक्ति के पास जाता है, सैल्यूट मारता है, उसकी शानो शौकत देखो, उसका ऑफिस देखो, उसका पूरा स्टाफ वो देखो, तो उसको तो मतलब आप देखोगे वास्तव में जिंदगी यही है। तो वो कैसे है, पढ़ाई के प्रति उसने अपने जीवन में लक्ष्य तय किया कि मुझे कुछ करना है, और उसने जो किया वो अमल भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अपने दिमाग में ये भी, कई लोगों का आपके दिमाग में ये भी आ रही होगी कि यार छोटी सी जगह है, काव्या क्लास में क्या पता मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है, सफलता घर बैठे भी मिलती है। अभी मेरे जो दोस्त हैं, 3-4 जुडिशियल ऑफिसर बने, उन्होंने एक दिन कोचिंग ज्वाइन नहीं की, घर पे बैठ के पढ़ाई की। पढ़ाई का आपको मेथड पता होना चाहिए। आज की तारीख में तो सारी चीज गूगल पे, आपको जो चाहिए जो डालो गूगल पे आपको हर चीज मिलेगी। सारे यूट्यूब पे चैनल पे टीचर हैं, बहुत ज्यादा इनका नाम नहीं है, ऐसा नहीं है। यही लोग आपको सफल करेंगे। बल्कि इवन आपको ये होना चाहिए कि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको तुरंत आपका फ्रेंडली बनाएंगे और आप बढ़ेंगे। जब प्रश्न नहीं पूछोगे तो आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, समस्या का समाधान नहीं होगा तो आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपको तो बल्कि यहाँ फ्रेंडली माहौल मिल रहा है, फ्रेंडली माहौल में आपको बहुत अच्छा चीज सीखना चाहिए। और एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि जीवन में हर व्यक्ति के सुख का, दुख का, एंजॉयमेंट का एक टाइम पीरियड फिक्स है। अगर आपने आज एंजॉय कर लिया, सुख ज्यादा कर लिया, तो बाद में आपको रोना ही है। तो बजाय आज आपको दुख पाने में कोई ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल पढ़ना है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है, अपना एक टाइम टेबल बनाना है, डिसिप्लिन लाइफ जीनी है। उसके बाद यदि आपने एक मुकाम हासिल कर लिया तो जीवन बहुत लंबा चौड़ा है। घूमो फिरो, एंजॉय करो, परिवार के साथ घूमो, मस्तियां करो। जो आज मस्ती करो बाद में कर लेना, आज केवल आपने लक्ष्य में फोकस रखो। तो लक्ष्य में फोकस रखोगे तो निश्चित तौर पर आपको, और ये बिल्कुल अभी आप ये मत सोचो कि वैकेंसी आएगी नहीं, बिल्कुल सही बात है। जो आज आप पढ़ रहे हो यही सब्जेक्ट, यही सिलेबस सभी एग्जाम में आएगा। आज आप आईएएस की तैयारी करोगे तो ये जरूरी नहीं है आईएएस नहीं बने तो कोई मैं आईएएस बढ़ जाऊंगा, आईएएस नहीं बने सब इंस्पेक्टर बढ़ जाओगे, कहीं कम से कम एक मुकाम पे तो पहुंचोगे ना। तो मुकाम पे पहुंचोगे उसके बाद फिर ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आपको समय मिले अपने परिवार के साथ सहभागिता निभाते हुए आगे बढ़ते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, मैं बांसवाड़ा में मैंने भी बसों में मूंगफलियां बेची है, कुल्फियां बेची है, छोटा का ठेला लगाया, मैंने बहुत सारे काम किए।
लेकिन मेरे को क्या है, मोटिवेशन आप देते, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, वैसे मेरे को भाइयों ने, मेरे अच्छे दोस्तों ने मोटिवेशन दिया, तो मुझे लगा कि आज मैं सही जगह हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने को उपलब्धि हासिल नहीं की है, मैं वकील हूँ सिंपल था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मैंने मेरा लक्ष्य हासिल कर लिया। मैं मेरे परिवार के साथ, मेरे सोसाइटी में, मेरे दोस्तों के साथ एंजॉय कर पा रहा हूँ। तो मैंने टाइम अपने आप को दिया। मैंने बहुत सी चीज़ें जो मुझे उस समय में करने की नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को मैंने पढ़ाई में फोकस रखना था। मैंने LLB उदयपुर में जाकर की, बांसवाड़ा में जाकर की, वहाँ 3 साल में घर से दूर रहा। घर पे मुझे वहाँ रह करके खाना भी बनाना पड़ा, सब चीज़ मैं नहीं जानता था, तो सीखी। आज मुझे लगता है कि मैं तो ऐसे जीवन में आपको थोड़ा संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता है ये बहुत बड़ा संघर्ष है। कई लोग बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं। आप महान लोगों की हिस्ट्री पढ़ लो, आप APJ अब्दुल कलाम की हिस्ट्री पढ़ो, बहुत से लोग हैं ऐसे। अभी जो नए IPS बनते हैं, आप उनके इंटरव्यू देख लो, गाँव से जो लोग आए हैं, उनके पास तो अपने से ज्यादा, बहुत ज्यादा अपने पास तो भगवान की ज्यादा सब कुछ है, उनके पास तो इससे भी बहुत कुछ कम है, फिर भी वो अच्छी ऊंचाई पर पहुंचे हैं। तो ये कोई मायने नहीं रखता कि आपका इंस्टीट्यूट कैसा है, आपके कोच या आपके टीचर कैसे हैं। आपको यही मैं आपको मैं कह रहा हूँ, आज आप यहाँ से आप लक्ष्य लेकर निर्धारित करके आज से अपना फोकस करो, अपने पढ़ाई का टाइम निर्धारित करो, आप निश्चित तौर पर पढ़ोगे। दूसरा, एक अपने सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण जो पावर होती है, वो शक्ति भगवान की है। अपने हिंदू धर्म के लोग मानने वाले हैं, भगवान को मानते हैं, तो सबसे पहले सुबह उठते अपने भगवान को धन्यवाद दो कल के बीते हुए दिन के लिए। कल का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, फिर आपका आभार। अगर आप आभार व्यक्त करना सीख जाओगे तो आपको लगेगा कि अपना सब काम ऐसे हो रहे हैं, आपकी यादाश्त में तो ऐसे जीवन में आपको थोड़ा संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ा संघर्ष है। कई लोग बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं। आप महान लोगों की हिस्ट्री पढ़ लो, आप APJ अब्दुल कलाम की हिस्ट्री पढ़ो, बहुत से लोग हैं। अभी जो नए IPS बनते हैं, आप उनके इंटरव्यू देख लो, गाँव से जो लोग आए हैं, उनके पास तो अपने से ज्यादा, बहुत ज्यादा, अपने पास तो भगवान की ज्यादा फिर भी सब कुछ है, उनके पास तो इससे भी बहुत कुछ कम है, फिर भी वो अच्छी ऊंचाई पर पहुंचे हैं। तो ये कोई मायने नहीं रखता कि आपका इंस्टीट्यूट कैसा है, आपके कोच या आपके टीचर कैसे हैं। आपको यही पे आपको मैं कह रहा हूँ, आज आप यहाँ से आप लक्ष्य लेकर निर्धारित करके आज से अपना फोकस करो, अपने पढ़ाई का टाइम निर्धारित करो, आप निश्चित तौर पर पढ़ोगे। दूसरा, एक अपने सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण जो पावर होती है, वो शक्ति भगवान की है। अपने हिंदू धर्म के लोग मानने वाले हैं, भगवान को मानते हैं, तो सबसे पहले सुबह उठते अपने भगवान को धन्यवाद दो कल के बीते हुए दिन के लिए। कल का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, फिर आपका आभार। मैं कह रहा हूँ, आप आभार व्यक्त करना सीख जाओगे तो आपको लगेगा कि अपना सब काम ऐसे हो रहे हैं, आपकी यादाश्त की शक्ति बढ़ जाएगी, आपको जो चीज नहीं आती वो आने लग जाएगी, आपके लोग जुड़ने लग जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आने लग जाएगा, आपका व्यक्तित्व निखार आने लग जाएगा। ये सब भगवान की ईश्वरी कृपा से होता है। और दूसरा, एक दोस्त बनाओ। आप दोस्त बनाओगे तो निश्चित तौर पर अपने अच्छा व्यक्ति बनाओगे, जो अपने से ज्यादा होशियार होगा उसको बनाओगे, अपने से ज्यादा सुंदर होगा, अच्छा डिसेंट होगा, उनको बनाओगे। तो वो व्यक्ति आप में जो कमी होगी वो आपको बताएगा, बाकी आपको खुद में पता ही नहीं लगेगा। आपको खुद को लगेगा मेरे जैसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, खुद का आप जजमेंट नहीं कर पाओगे। एक दोस्त वो अपने आईने की तरह होता है, वो अपनी कमियां दूर करता है, वो अपने को सही राय बताता है और अपने को बताता है ये स्थिति ऐसे करो, और अपन उसको देख देख के भी सीखते हैं। तो जीवन में सफल होने के लिए अच्छे दोस्त बनाओ, भगवान की कृपा मान के दिन की शुरुआत करो, माँ बाप का आशीर्वाद दो, और बाकी जो आप कर रहे हो ना, तो सफलता मिलना के बाकी सब ऊपर वाला छोड़ दो। जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं आज आपको बांधनोड़ा में लेकर गया हूँ, जहाँ काव्या क्लासेस के नाम से एक इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है। उमेश जी गुजर, जो खुद एक स्टूडेंट है, जो खुद तैयारी कर रहे हैं लेक्चरर की, उन्हीं से आपकी बात करा रहा हूँ। क्या उद्देश्य रहा है इनका ये काम, इंस्टीट्यूट खोलने के पीछे, किस प्रकार से इनको लोगों का सहयोग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सारी चीज़ों के लिए मैं आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ। उमेश जी गुजर। हाँ उमेश जी बताइए सर। हाँ सर, नमस्कार। बताइए सर, ये जो आपने इंस्टीट्यूट चलाया उसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट है आपका? सर, ये मैंने बांधनवाड़ा क्षेत्र में बांधनवाड़ा की जनता को, बांधनवाड़ा के जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, प्रतिभाएं हैं, उनको एक स्टेज नहीं मिल पा रहा था, उनको एक अच्छा संस्थान नहीं मिल पा रहा था। तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मैं जब घूमता था तो बच्चे काफ़ी मतलब बर्डन में थे, उनको अच्छा इंस्टीट्यूट या कोचिंग संस्थान नहीं मिल पाता, जिससे वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाते थे और वो पढ़ाई के प्रति भी अवेयर नहीं थे। तो ये सोचकर मैंने सोचा कि अपन एक काफ़ी अच्छे जो शिक्षकों का पैनल लेकर के अपने इस संस्थान में कुछ अच्छा करें, कुछ नया करें और बांधनवाड़ा को एक उन्नत क्षेत्र बनाए। शैक्षिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बांधनवाड़ा को प्रगतिशील बनाए। इसके लिए मैंने केवल सेवा का मौका दिया है। मैंने मतलब सेवा भाव से ही इस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया है, ताकि बच्चों में शिक्षा के प्रति जागृति आए, बच्चे आगे बढ़े, दिन रात मेहनत करें और इनके साथ मेरा नाम होगा। कौन कौन आपका साथ दे रहे हैं इस मुहिम में? इस मुहिम में मेरे साथ JN सर हैं, खेमराजी मीणा वो हैं, और एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हैं पड़ांगा से, वो सब साथ देते हैं। कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको? काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है, बच्चों का जुड़ाव है। जो बच्चा एक बार इंस्टीट्यूट में आ गया है वो वापस नहीं जा रहा है। उनको एक जोधपुर जो कोचिंग सेंटर्स चलते हैं उनके बराबर का जो वो मिल रहा है।
कितने बच्चे आ रहे हैं अभी आपके पास? अभी मेरे पास जब मैं शुरू में स्टार्ट किया था तब मेरे पास 4-5 बच्चे थे और लास्ट 4-5 दिन के अंदर ही मेरे पास 20 बच्चों की स्ट्रेंथ हो गई है। जो बच्चा एक बार आ गया वो वापस नहीं जा पा रहा है और दूसरी कोचिंग संस्थान जहाँ से चल रही है वहाँ से भी बच्चे असंतुष्ट होकर के मेरे पास आ रहे हैं और मेरे साथ इनका अच्छा जुड़ाव है। मैं इनको नई चीज़ें दे रहा हूँ, नई तकनीकी के साथ इनका अध्ययन अध्यापन करवा रहा हूँ, तो ये बच्चे मेरे से जुड़ रहे हैं। जो जुड़े हैं वो और बच्चों को भी जोड़ रहे हैं। ठीक है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देशानुसार सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स डिपार्टमेंट के अजमेर देहात कार्यकारिणी नियुक्त की गई है, जिसमें राकेश सेन पडागा को जिला महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इस मौके पर नवनियुक्त महासचिव राकेश सेन ने प्रदेश अध्यक्ष सुमित भगासारा जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री सचिन पायलट, मसूदा विधायक जी, विधायक राकेश पारीक सहित पदाधिकारियों को इस नई जिम्मेदारी के लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी अजमेर देहात की सोशल मीडिया की कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें केकेडी के लिए बड़े हर्ष की बात है कि केकेडी के भावेश जैन को अजमेर देहात से उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वर्तमान में भावेश जैन राजकीय विधि महाविद्यालय से छात्र संघ उपाध्यक्ष भी है और लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस दौरान भावेश जैन ने कहा कि संगठन ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उसे हम निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे और प्रयास करेंगे राष्ट्रीय हित से जुड़ी हुई हर आवाज को सोशल मीडिया के द्वारा मजबूत करेंगे। इस दौरान केकेडी के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता ने और पदाधिकारी ने भावेश जैन को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी और संगठन का आभार व्यक्त किया। छछूंद्रा गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देवनारायण के दरबार से जब तक पाती नहीं मिलती है तब तक गांव में किसी भी अच्छे काम की शुरुआत नहीं की जाती है। ग्राम छछूंद्रा में दरबार के नाम से प्रसिद्ध मंदिर देवधनी दरबार में एक और जहां प्रतिदिन सुबह और शाम की आरती में गांव के प्रत्येक परिवार का लगभग एक सदस्य अवश्य मौजूद रहता है। वहीं भगवान की पूजा के लिए निर्धारित दिन शनिवार को भगवान की 5 बार पूजा होती है। वहीं हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आषाढ़ महीने के शनिवार को भगवान देवनारायण के भोग लगाकर भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। प्रसादी के इस कार्यक्रम में ग्रामीणों ने अपने इष्ट मित्रों व परिवार के सदस्यों, बहन बेटियों को बुलाकर सामूहिक भोज का आयोजन किया। छछूंद्रा के समाजसेवी व कांग्रेसी नेता हरदयाल गुर्जर ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गांव में भगवान देवनारायण को भोग लगाकर सामूहिक भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। इस प्रसादी में गांव के प्रत्येक घर से राशि एकत्रित की जाती है। तत्पश्चात सभी लोग स्कूल के प्रांगण में भोजन प्रसादी का आनंद लेते हुए एक दूसरे को बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। इस मौके पर विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में उपस्थित समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व मनीष छिपा का ग्रामीणों ने अभिनंदन किया। वहीं कार्यक्रम में पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि कालूराम प्रजापति व समाजसेवी तथा कांग्रेसी नेता हरदयाल गुर्जर का भी ग्रामीणों ने साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर समाजसेवी हरदयाल गुर्जर ने बताया कि देव जी की कृपा से इस क्षेत्र के किसानों व ग्रामीणों पर विशेष कृपा दृष्टि बनी हुई है। किसानों के ऊपर प्राकृतिक आपदा व टिड्डियों का कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए यहाँ के किसान व ग्रामीण हर वर्ष इसी प्रकार भगवान देवनारायण को भोग लगाकर इस प्रकार का सामूहिक आयोजन करते हैं, जिसके माध्यम से वो भगवान देवनारायण का आभार भी प्रकट करते हैं तथा इसी प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करते हुए क्षेत्र में खुशहाली बनी रहे ऐसी प्रार्थना भी करते हैं। इस प्रसादी को देव जी की थाली के नाम से पुकारा जाता है। वहीं भगवान देवनारायण के पुजारी को भोपा जी महाराज के नाम से पुकारा जाता है। वर्तमान में इस मंदिर की पूजा पाठ करने की जिम्मेदारी देवकरण और दयाल भोपा की है, जो रोजाना सुबह व शाम पूजा पाठ के साथ साथ भोग लगाकर ग्रामीणों को प्रसाद का वितरण करते हैं। ग्रामीण उसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ग्राम के गोविंद गुर्जर ने बताया कि देवधनी दरबार में आस्था रखने वाले गुर्जर समुदाय के अलावा भी किसी भी जाति विशेष का श्रद्धालु सच्चे मन से जो भी मनोकामना करते हैं उनकी वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। साथ ही हर काम की शुरुआत करने से पहले पाती मांगी जाती है। पाती मिलने के बाद ही हर शुभ कार्य की शुरुआत होगी, नहीं मिलने पर नहीं होगी। उन्होंने बताया कि पाती मांगने के लिए 2 नारियल मूर्ति के सामने रख दिए जाते हैं, एक हाँ की दूसरी ना की। नीम की पत्तियों को बारीक करके मूर्तियों पर रख देते हैं। ये पत्ती जिस नारियल के ऊपर गिरती है उसी अनुसार पाती मिलना या नहीं मिलना तय हो जाता है। सगाई, शादी, धार्मिक आयोजन, गाड़ी, जेसीबी खरीदने, बच्चों के करियर से संबंधित बातें, कुआं खुदवाना, जमीन खरीदना, चुनाव लड़ना, ये सब देव जी के दरबार में अनुमति मिलने के बाद ही तय करते हैं।
यह अनुमति और पाती सिर्फ शनिवार को ही मिलती है। ग्राम के भंवर लाल भडाना ने बताया कि शनिवार का दिन देवनारायण भगवान का दिन माना जाता है, इसलिए शनिवार के दिन होने वाली पूजा में इस गांव के अलावा आसपास के गांवों के लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और देव जी से पाती मिलने के बाद ही उसके निस्तारण के निर्णय पर पहुंचते हैं। हर शनिवार को मंदिर के नीचे खुले मैदान में मेला लगता है, इसलिए इस दिन का नन्हे मुन्ने बच्चों को पूरे सप्ताह इंतजार ही रहता है। नन्हे मुन्ने बालकों की आस्था भी इतनी रहती है कि वो लोग 100 फीट ऊंचे मंदिर की 70 सीढ़ियों को हंसते खेलते आसानी से कई बार चढ़ व उतर जाते हैं। इस गांव में यूं तो अधिकांश घर गुर्जर समाज के ही हैं, जो करीब 90% लोग होंगे, लेकिन अन्य जाति के लोग भी भगवान देवनारायण के दरबार में ऐसी ही आस्था रखते हैं। इसलिए गांव के प्रत्येक घर से लगभग हर व्यक्ति शनिवार की स्पेशल आरती में मौजूद रहता है। ग्राम के कालू प्रजापति ने बताया कि वो हर काम की शुरुआत करने से पहले पाती लेते हैं, उसके बाद ही उस काम की शुरुआत करते हैं। आज भोजन प्रसादी के दौरान ही बरसात आ जाने से जहां एक और थोड़ी सी अव्यवस्था होती दिखाई दी, वहीं किसानों के चेहरे पर खुशी की मुद्रा भी देखने को मिली। उपस्थित किसानों और ग्रामीणों ने कहा कि देव जी के पर्चे में कितना चमत्कार है, इसका उद। नमस्कार साथियों, आज मैं मसूदा विधानसभा की छचुंदरा ग्राम पंचायत में लेकर के आया हूँ। यहाँ पर देवनारायण भगवान की रसोई की जा रही है। कि रसोई के पीछे करने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि यहाँ पे बारिश होती रहे, किसान संपन्न रहे और अच्छा एक गांव में एक अच्छा माहौल रहे, उसी उद्देश्य को लेकर रसोई की जाती है। हर साल की जाती है। पूरे गांव के लोग यहाँ एक जगह एकत्रित होकर रसोई करते हैं। आज यहाँ स्कूल में रसोई का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो बताएंगे इसके पीछे क्या उद्देश्य है। और आज सबसे बड़ी बात जो ये है कि जिस प्रकार से जो उद्देश्य लेकर के रसोई की गई है वो उद्देश्य पूरा हो चुका है या बारिश हो रही है। हाँ बताइए सर, आप बताइए। सर, प्रत्येक वर्ष ग्राम छचुंदरा के समस्त ग्रामवासियों द्वारा देवनारायण भगवान के प्रसादी का आयोजन किया जाता है, जिसमें समस्त आसपास के 60-70 गाँवों के मेहमानों को निमंत्रण दिया जाता है। बारिश के लिए कामना की जाती है भगवान देवनारायण से। उस उद्देश्य से शनिवार को की जाती है। आज देवनारायण भगवान के भोग लगाने के बाद प्रसादी शुरू हुई। समस्त गाँवों के आसपास के लोग आ रहे हैं और भगवान देवनारायण के जिस उद्देश्य से प्रसादी की है, उस उद्देश्य से बरसात हो रही है, किसानों को चेहरे खिल उठे हैं। हमारे भगवान देवनारायण भगवान की इतनी कृपा इस गाँव में रतनपुरा एवं छचुंदरा दोनों गाँवों के शामिल में ये प्रसादी की जाती है, जो समस्त ग्रामवासियों द्वारा एक साथ सामूहिक भोग लगा के अपने मेहमानों को, परिवार एवं जनप्रतिनिधियों को निमंत्रण देकर सभी को खाना खिलाया जाता है। एवं ये बरसात के हर साल इसी गाँव में की जाती है। ये परिपाटी कब से चली आ रही है, कितने सालों से? ये परिपाटी सर कम से कम 15-16 साल से चली आ रही सर। हाँ था, देर था, बताइए। अब भी इस बारे में बताइए, अपना विचार रखिए भाई। जो हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हम देवनारायण भगवान के प्रसादी रूप में इंद्र भगवान को मनाने के उपलक्ष्य में ये रसोई की जाती है। भगवान इंद्रनारायण देव रसोई से पहले ही मेहरबान हो गए और बरसात आ चुकी है। किसान के सब चेहरे खिले हुए हैं। धन्यवाद। बोलो देवनारायण भगवान की। भारत के विकास के 9 साल 14 से लेकर आज तक जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के शासन और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की दीर्घकालीन योजनाओं से भारत का विकासशील राष्ट्र बनाकर विश्व में अपना कीर्तिमान फहराया है। आज स्वच्छ भारत मिशन से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय परिवहन के लिए सड़क योजना, महिलाओं के लिए स्वच्छ भारत योजना, किसान सम्मान निधि योजना, राष्ट्रीय रक्षा के लिए देश में ही हथियारों का निर्माण करना, कोरोना के समय खुद की वैक्सीन बनाकर करोड़ों देशवासियों की जीवन की रक्षा करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। वह दिन दूर नहीं जब हम पुनः विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। हम भारत माता को पूजने वाले लोग हैं। भारत की सभ्यता, संस्कृति, विभिन्न भाषाओं को एक साथ कर एक मन, एक राग, एक रूप से काम करने वाले लोग इस राष्ट्र का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब जब भी कोई आम लोगों से वादे किए हैं उनको सबको पूरा करने का काम किया है। जब हमारे 2 सांसद थे संसद में तभी हमने कहा था कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, धारा 370 हटाएंगे। और आज जब समय आया तो हमने धारा 370 हटाई और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हुआ। हम जो कहते हैं वो करते हैं। इन्हीं आत्मविश्वास भरे देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी ने अपने उद्बोधन में कहा। उक्त कार्यक्रम में अजमेर जिले के सांसद भागीरथ चौधरी, जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, पूर्व जिलाध्यक्ष नवीन शर्मा, भाजपा अजमेर संभाग के प्रभारी प्रसन्ना चंद्र मेहता, कार्यक्रम के संयोजक भिनाई के प्रधान संपत राज लोधा, विधानसभा समन्वयक वीरेंद्र सिंह कानावत, उप प्रधान मेहू देवी मंच पर रहे तथा कार्यक्रम का संचालन सुभाष वर्मा ने किया। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मुकेश कंवर, पूर्व प्रधान प्रहलाद शर्मा, मंडल अध्यक्ष बलराम शर्मा, हंसराज गुर्जर, प्रभुलाल चौधरी, मनोज जीत लिया, जगदीश रावत, रूपचंद नाबेडा तथा विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित कार्यकर्ता व आमजन उपस्थित थे। प्रधानमंत्री आवास
आवास योजना में लाभार्थी महिलाएं भी उपस्थित रहे। उज्ज्वला योजना में लाभार्थी महिला भी उपस्थित रहे। जनधन योजना के लाभार्थी, किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसान, आयुष्मान भारत योजना से लाभार्थी जिनका इलाज हुआ है से लाभार्थी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन युवा मोर्चा जिला प्रभारी सुभाष वर्मा ने किया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जन, महिलाएं, युवा, वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। आंधी तूफान के आने पर भी लोगों ने अपना स्थान नहीं छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाए। मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी के नारों के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यकर्ताओं ने अब की बार फिर मोदी सरकार, राजस्थान की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर कार्यक्रम का समापन हुआ। भारतीय जनता पार्टी मसूदा मंडल की बैठक अखाड़ा बालाजी मंदिर मसूदा में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण के सफलतम 9 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना का लाभ मिला। इस कार्यक्रम में वीरेंद्र सिंह कानावत, विधानसभा समन्वयक, भाजपा नेता सुभाष वर्मा, मंडल अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राठौड़, मंडल अध्यक्ष प्रभुलाल चौधरी, मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा, मंडल अध्यक्ष हंसराज गुर्जर, मंडल महामंत्री मनोज जैथलिया, सूर्योदय सिंह राठौड़, नागेंद्र सिंह राठौड़, सुरेश जांगिड़, लादू सिंह फौजी, श्रवण सिंह रावत, प्रमोद माली, श्याम सिंह रावत, लादू राम गुर्जर, हरि सिंह राठौड़, खुमान सिंह राठौड़, बृजराज सिंह राठौड़, जसराज पनवार, सांवर लाल गुर्जर, महावीर गुर्जर, नारायण सिंह, साया सिंह, गोपाल प्रजापति, रामप्रसाद माली, जीतू सैनी, रामदेव सिंह रावत, कैलाश गुर्जर, माधुराम, चेतन रावत, रघुवीर सिंह रावत, शंभू सिंह रावत आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। विजयनगर के अपना घर आश्रम में अजमेर के 2 निवासी प्रभुजी जो कि नेत्रहीन हैं, उनके इलाज का मिशन शुरू किया। अक्षत जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि सेवा टीम अपना घर भीलवाड़ा सेवा ग्रुप के सभी आवासी प्रभुजी द्वारा सेवा आश्रम के सेवा साथी डॉक्टर जय सिंह भाटी, नेत्र रोग विशेषज्ञ व उनकी टीम के सहयोग से एक आवासी प्रभुजी शंकर का एक आंख का जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ और उनको दिखाई देने लगा। ज्ञात रहे प्रभुजी शंकर उम्र 75 वर्ष की है, जो भीलवाड़ा में सड़क किनारे बेघर, नेत्रहीन, दीनहीन अवस्था में पिछले 6 माह से सड़क पर ही रह रहे थे और जिनकी अपना घर भीलवाड़ा ग्रुप से 2 हफ्ते पहले जानकारी मिली थी और प्रभुजी को तुरंत एम्बुलेंस से शिफ्ट किया गया था। संरक्षक विजय गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पूज्य प्रवर्तक दीनदयाल गुरुदेव श्री पन्ना लाल जी मारासा की इस पावन धरती पर सभी सेवाभावी जन, भामाशाह महिला व विजय गुप्ता पुरुष, कॉलेज, स्कूल छात्र, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, सभी सेवाभावी संस्थाएं इस मिशन में सहयोग करें तो 200 किलोमीटर तक कोई असहाय, जरूरतमंद, बेघर, पीड़ित, मंदबुद्धि, दीनहीन अवस्था में नहीं मिलेगा, ऐसी अपेक्षा है।